हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटॉम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज। ये जो चैप्टर है वो गुजरात बोर्ड में एमसीक्यू में अराउंड 3 to 4 मार्क्स का चैप्टर है। ये जो वीडियो है वो क्विक रिवीजन टाइप वीडियो होगा जिसमें हम हर एक फॉर्मूला देख लेंगे और फॉर्मूला के रिलेटेड 1 to 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुजरात बोर्ड के अंदर आ सकता है वो है एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। एंड टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। अब आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी एंड जो टोटल एनर्जी है वो दोनों एनर्जी का इक्वेशन क्या है, सेम है, बट यहां पर प्लस होती है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी को हमें इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी लिखना है, इक्वेशन आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब आप देखो टोटल एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी का आंसर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। K इज इक्वल टू -E। यहां पर E माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आपका प्लस में आएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपको इक्वेशन कौन सा याद रखना है, U इज इक्वल टू 2E। अगेन एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव में होगी, आपका पोटेंशियल एनर्जी का आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये जो पोर्शन है उसके रिलेटेड एक एमसीक्यू आपके गुजरात बोर्ड के अंदर आ सकता है। उसके रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, K इज इक्वल टू -E, U इज इक्वल टू 2E। अब ये जो क्वेश्चन है वो जून 2024 में आया है। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इन दिस स्टेट पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। यहां पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें दी गई है। एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट हमें कितनी दी गई है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, U इज इक्वल टू 2E। हम सिंपल इक्वेशन रख देते हैं, U इज इक्वल टू 2E। अब 2 एज इट इज, E की जगह पर हम क्या रख देंगे, -13.6। 13.6 इंटू 2 क्या होगा, 13.6 मल्टीप्लाई 2। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, 27.2। आगे माइनस है, यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखें एग्जाम में इस साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर है, गुजरात बोर्ड में इस तरह का एक सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। क्लियर। यहां पर इसका आंसर इजीली हमें क्या मिल गया, दैट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखो कि 12 चैप्टर के एमसीक्यू एकदम इजी है। नेक्स्ट एक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, जो आया है मार्च 2024 के अंदर। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज x। यहां पर काइनेटिक एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। देन इट्स टोटल एनर्जी इज, हमने इक्वेशन क्या याद रखा था, K इज इक्वल टू -C। सबसे पहले यहां पर इक्वेशन रख दो, K इज इक्वल टू -C। अब K की एनर्जी कितनी दी गई है, दैट इज x इज इक्वल टू -C। हमें E फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू आंसर क्या मिल गया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -x। इट्स टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी, दैट इज -x। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, दैट इज -x। इस तरीके से आप ओनली 2 इक्वेशन याद रखो, K इज इक्वल टू -E, U इज इक्वल टू 2E। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का आंसर ऑलवेज नेगेटिव में आएगा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव में होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं वो टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर।
अब इम्पैक्ट पैरामीटर में कौन सी कंडीशन आती है? फॉर हेड ऑन कोलाइजन, हेड ऑन कोलाइजन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b इज इक्वल टू 0। अब जब भी हेड ऑन कोलाइजन होता है तो एंगल कितना मिलता है हमें? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो आपके ऑप्शन के अंदर हो सकता है पाई। तो याद रखना है हेड ऑन कोलाइजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है? 0, एंड उसके लिए एंगल क्या होता है? 180 डिग्री और पाई। और सेकंड थिंग हम क्या याद रखेंगे? अगर इंपैक्ट पैरामीटर लार्ज है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? स्कैटरिंग एंगल, या तो आप कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होगा? स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा। तो इसके रिलेटेड एमसीक्यू गुजरात बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। In the experiment of alpha scattering for the head-on collision, angle of scattering theta is. So यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है? हेड ऑन कोलाइजन, और हमें स्कैटरिंग एंगल पूछा है, तो हेड ऑन कोलाइजन के लिए स्कैटरिंग एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, या तो हम लिख सकते हैं पाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वहां से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको याद क्या रखना है? जब भी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है? n इज इक्वल टू 1। और जब भी आपको एक्साइटेड स्टेट वर्ड यूज दिया गया हो, तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो आपको उसमें एक ऐड करना है। तो n की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए? 2। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया गया हो, तो एक्साइटेड स्टेट हो तभी उसमें +1 करना है। तो n इज इक्वल टू, यहां पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें +1 करो तो n इज इक्वल टू 3। सो ए पॉइंट आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, जब भी एक्साइटेड स्टेट हो उसमें +1 करना है। उसके बाद इसके रिलेटेड थोड़े से फॉर्मूला याद रखो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटॉम, इक्वेशन क्या होता है? Rn इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z²। अगर हाइड्रोजन एटॉम है उसका मीनिंग क्या हुआ? n की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 1, एंड z की वैल्यू कंसीडर कितनी करेंगे? दैट इज z। इसके लिए इक्वेशन क्या बन गया? Rn इज इक्वल टू, यहां पर n 1 रख देना है, सो n की वैल्यू 1, 1² 1। सो इक्वेशन क्या बन गया? h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e²। अब अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बोर्स रेडियस क्या होती है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 ए नॉट, बोर्स रेडियस आपको याद क्या रखनी है? 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, या तो आप याद रख सकते हो 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन क्या होगा? वो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय Rn। अब Rn की जगह पर आपको क्या याद रखना है? Rn क्या होता है? दैट इज n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z²। उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन एनर्जी के रिलेटेड आपको याद रखना है, En इज इक्वल टू -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इक्वेशन आप याद रखो, बोर्स की सेकंड पोस्टुलेट क्या थी? दैट इज L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। N की वैल्यू क्या होती है? 1, 2, 3। L का मीनिंग क्या था? एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का एक इक्वेशन क्या होता है? MVR। सो इक्वेशन क्या बना? MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। बोर्स की जो पोस्टुलेट है वो भी आपकी थियरी के एग्जाम के अंदर आ सकती है, तो उसको एक बार रीड कर लेना। सो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब जो एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर आ सकता है उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। जनरली गुजरात बोर्ड के अंदर हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन आता है, बट यहां पर आप याद रख लो Rn प्रोपोर्शनल टू n² बाई z। अगर हाइड्रोजन एटम है तो सिंपल इक्वेशन आपका क्या बनेगा? Rn प्रोपोर्शनल टू n²। आप अगर आपको फर्स्ट 3 बोर्स रेडियस का रेशियो पूछे तो आपको क्या कर देना है? 1² 1। सेकंड के लिए क्या होगा? 2² 4, एंड थर्ड के लिए क्या होगा? 3² 9। तो फर्स्ट 3 बोर्स रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1:4:9। नेक्स्ट इक्वेशन है Vn प्रोपोर्शनल टू Z बाय n। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z क्या कंसीडर कर देना है? 1। सो यहां पर आपका इक्वेशन क्या बनेगा? दैट इज Vn प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना हो तो इक्वेशन क्या याद रखना है? V इज इक्वल टू R ओमेगा। ओमेगा को सब्जेक्ट बनाओ तो V बाय R। V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय n, एंड R की जगह पर क्या लिख सकते हैं? n²। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू आपको याद रखना है 1 अपॉन n क्यूब। नेक्स्ट ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। सो 2 पाई बाई टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। अब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 अपॉन n क्यूब। नेक्स्ट एनर्जी में आपको क्या याद रखना है? En प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n² फॉर हाइड्रोजन एटम। सो इतने रिलेशन आपको याद रहने चाहिए। Rn प्रोपोर्शनल टू n², Vn प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n,
ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन क्यूब, टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन क्यूब एंड ई एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। और एक इक्वेशन आपको याद रखना है बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट का, L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। सो इसके रिलेटेड भी हम लिख सकते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। ये जो क्वेश्चन है मार्च 2024 में आया है। इन अकॉर्डेंस विथ बोर्स मॉडल द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस हमें दी गई है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑर्बिट स्पीड दैट मीन्स v हमें दिया गया है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ दैट मीन्स m हमें दिया गया है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड h की वैल्यू हमें दी गई है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। हमें फाइंड करना है क्वांटम नंबर दैट मीन्स n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू आप डेटा देख लो, r दिया गया है, v दिया गया है, m दिया गया है एंड h की वैल्यू है, हमें n फाइंड करना है। तो इसमें हम कौन से पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे? बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट। उसका इक्वेशन क्या था? दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n को फाइंड करना है, n को सब्जेक्ट बनाओ, mvr 2 पाई बाई h। सो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? दैट इज 6 इंटू 10⁻24। v की वैल्यू हमें दी गई है 3 इंटू 10⁻4। r की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय h दैट इज 6.625 इंटू 10⁻34। तो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर नियरली क्या आएगा? 2.55 इंटू 10⁻74 आपका आंसर बनेगा। क्लियर? आपका जो फर्स्ट आंसर, इसको आप सॉल्व करोगे तब इसका आपका फर्स्ट आंसर कैलकुलेटर में कितना आएगा? 25.59 इंटू 10⁻73 आएगा। सो एक पॉइंट आप मूव करो, सो 2.55 इंटू 10⁻74 हुआ। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? 10⁻74 2.6। सो 2.6 इंटू 10⁻74 ये आंसर आपका राइट है। सो इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। या तो n के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी का इक्वेशन हमें पता है, En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू -13.6 बाई 1 स्क्वायर। सो एनर्जी कितनी आई ग्राउंड स्टेट के लिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी हो तो जितनी एनर्जी आई हो माइनस में, उतनी एनर्जी क्या करके लिख देनी है? प्लस करके लिख देनी है। क्लियर? उतनी आपकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर क्या आएगा? दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एमसीक्यू और सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो मई 2021 में आया है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटॉम इज। सबसे पहले आपको क्या करना है? एनर्जी के इक्वेशन का यूज करके एनर्जी फाइंड कर लेनी है। सो En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर। यहां पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखा है, सो n की वैल्यू क्या होगी? 4। सो -13.6 बाई 4 स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आया? -0.85। सो आयोनाइजेशन एनर्जी दैट मीन्स इतनी एनर्जी क्या करके लिख देनी है? प्लस करके लिख देनी है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर क्या आएगा? प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट एक एमसीक्यू थियरी रिलेटेड हम देख लेते हैं। गोल्ड एटॉम इज अबाउट 50 टाइम्स हेवियर देन द अल्फा पार्टिकल्स। आंसर क्या आएगा? 50 टाइम्स। गोल्ड एटॉम इज अबाउट 50 टाइम्स हेवियर देन द अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरिटिकल है। ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के पेपर में आया था, 2024 के पेपर में। द साइज ऑफ एटॉम इन थॉमसन मॉडल इज।
आंसर क्या आएगा, नॉट डिफरेंट फ्रॉम द साइज इन रुदरफोर्ड मॉडल। सो ऐसे थियोरेटिकल एमसीक्यू आप और भी कर सकते हो। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन कौन से मॉडल में थे, थॉमसन मॉडल। while in Rutherford model electrons always experiences a net force. Next, a classical atom based on Rutherford model is doomed to collapse. Next आपको याद रखना है, an atom has a nearly continuous mass distribution in Thomson model but has a highly non-uniform mass distribution in Rutherford model. The positively charged part of the atom possesses most of the mass in both the models. नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू करेंगे वो एमसीक्यू है रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का इक्वेशन हम याद कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसका मीनिंग क्या हुआ कि उस डिस्टेंस पर जो अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 बाई r। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, दैट इज 2e। एंड क्वेश्चन में आपको Ze दिया गया होगा, क्लियर। सो यहां पर जो r है उसी r को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन क्या याद रखना है, हाफ mv² इज इक्वल टू k, अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2e Ze अपॉन r। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is moving forward for a head-on collision. What will be the distance of closest approach from the nucleus of atomic number Z is equal to 29. So यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दी गई है, दैट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। सो k q1 q2 बाई r। यहां पर अल्फा पार्टिकल दिया गया है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2e। q2 क्या होगा, दैट इज Ze जितना, और Z यहां पर कितना दिया गया है, 29। सो यहां पर जो r0 है उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10 मेगा को कन्वर्ट करो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। के की जगह पर क्या रख देंगे, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 2। ई की जगह पर क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जेड हमें यहां पर दिया गया है 29। सो 29 पुट किया, अगेन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई r0। दोनों साइड से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को क्या कर दो, कैंसिल आउट। r0 को सब्जेक्ट बनाओ। सो हमारा आंसर क्या आया, 835.2 इंटू 10⁻17। सो यहां पर जो ऑप्शन में है वो है 8.4 इंटू 10⁻15। सो इसको 2 पॉइंट आगे फॉरवर्ड करो। सो 8.35 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻17। सो 8.35 इंटू 10⁻15 हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर कौन से यूनिट में होगा, मीटर में होगा। सो जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ऑप्शन को ध्यान से देखना है। यहां पर 8.4 इंटू 10⁻15 है बट ये सेंटीमीटर है, तो आपको यूनिट भी साथ में ध्यान में रखना है। हमारा यूनिट कौन सा आएगा, मीटर के अंदर आएगा, बिकॉज हमने सारे ऐसा यूनिट यूज किए हैं। सो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, दैट इज 8.4 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लास्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि जो गुजरात बोर्ड 2020 में आया है, टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटॉम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो यहां पर हमें एनर्जी पूछा है। सो हमारे माइंड में एनर्जी का इक्वेशन आ जाना चाहिए, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाई n²। ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, n इज इक्वल टू 3। सो सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड कर देंगे, En इज इक्वल टू -13.6
ग्राउंड स्टेट के लिए n1, सो 1 स्क्वायर, सो En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 3, सो En इज इक्वल टू -13.6 बाई 3 स्क्वायर, सो एनर्जी हमें कितनी मिली -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सो -1.511 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स दोनों एनर्जी का डिफरेंस हमें लेना है। -1.511 डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस अगेन -13.6, सो माइनस माइनस प्लस 13.6, सो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां पर हमारा जो आंसर है 12.08 या तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो राइट है। क्लियर। सो टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटॉम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट to second excited state 12.09 electron volt energy is required. Thank you.